Hi everyone, welcome to Physics Tips and Tricks. I am Mona Vats, your chemistry faculty. तो बच्चे, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है ना अपने एग्ज़ाम को लेके, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अब अगर अभी भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं ना, अभी भी आप फिजिक्स से नहीं उभर पाए हैं, तो थोड़ा उसके लिए अब सीरियस हो जाओ क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा। केमिस्ट्री बोर्ड्स में अगर आपको 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो अब आपको ये करना ही पड़ेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर वाइज आपको एटलीस्ट उसको करके ही जाना है अगर आप अच्छा स्कोर प्लान कर रहे हैं, और 100% आपका अच्छा स्कोर आएगा अगर आपने उसको किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली चीज़ बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा वेटेज क्या है चैप्टर वाइज। तो हमने बेसिकली ये कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है फिजिकल अगर हम बात करें 33 मार्क्स की है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की है, और जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 14 मार्क्स की है। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ चेक करो बच्चे, किस वाले एरिया में आप अपने आप को अच्छा मान रहे हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अच्छा कर पाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा कर पाओगे या इनऑर्गेनिक में अच्छा कर पाओगे। इट्स डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन योर स्ट्रेंथ, है ना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक आपको आती है तो आप उस पर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्कोर बूस्ट करना है तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, देन देयर इज नो चॉइस, ओके। तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब सब कुछ में हर चैप्टर में क्या क्या करना है तो इसको हम समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, सोल्यूशन, ओके। सोल्यूशंस चैप्टर हम लोग लेंगे। इस चैप्टर में आपको पता है जो पहला टॉपिक बच्चे आप पढ़ते हो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ओके। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से टर्म्स पढ़ते हैं हमें पता है, हम मास परसेंट पढ़ते हैं, फिर हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं, फिर हम मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, नंबर ऑफ थिंग्स वी जस्ट स्टडी। लेकिन अब सिंस हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों को जरूर से रिवाइज कर लेना है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आपने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करना है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपने इनके फॉर्मूलाज बच्चे जरूर से रिवाइज कर लेने हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। व्हाई इट इज सो, क्योंकि आपको पता है या तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है डायरेक्टली, अदरवाइज ये आपके आगे वाले टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होता है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसको पक्का करना है, नो इश्यूज, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं किया तो आप ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके बिल्कुल श्योर है इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। तो हमें इनको कर लेना है। दूसरी चीज़ बच्चे, आपने जिसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हेनरीज लॉ करना है। हेनरीज लॉ आपका थ्योरेटिकल है, बिल्कुल छोटा सा एक लॉ हम पढ़ते हैं वो आपको कर लेना है, थ्योरी पढ़ लेनी है उसकी। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पार्ट को जरूर से देख लेना है। इसमें आप पढ़ते हैं केएच के बारे में, केएच का क्या रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी से। ये 100% बच्चे आपको करना है क्योंकि ये पेपर में हर साल आ रहा है, और प्रोबेबली इस बार उम्मीद है कि आपका राउल्ट्स लॉ आए, और तो इसलिए राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ में आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी। तो राउल्ट्स लॉ आने की ज़्यादा उम्मीद लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हेनरीज लॉ नहीं आएगा, वी कांट प्रेडिक्ट दैट, बट स्टिल आपको राउल्ट्स लॉ ज़्यादा देखने के चांसेस मिलेंगे एज पर आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपने जब ये कर लिया, राउल्ट्स आपने पढ़ लिया, फिर आपको पता है आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़ते हो बेटा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये, है ना। आपने पक्का से रिवाइज कर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ आइडियल सोल्यूशन की वही 3 क्राइटेरियाज है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की जो क्राइटेरिया है उसे पढ़ो। उसके बाद नॉन आइडियल में आपने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन देख लेना है आपने। उसके बाद उसके 4 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देती है, सिंपल 4 एग्जाम्पल्स जरूर से करने हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपको उठा के वही एग्जाम्पल क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, किस तरह के वो एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं, तो बच्चे जरूर करना है ये पार्ट। देखो मान लो अगर मैंने ये पार्ट करना शुरू किया और उस पार्ट में मैंने केवल पढ़ लिया आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का क्या है, तो उस केस में तुम्हारा वो पार्ट कवर नहीं हुआ। अगर आपको इस पार्ट को कवर करना है तो आपको थॉरो सीखना है, आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, और उसके बाद भी उसकी इनसाइड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्या मतलब होता है। इनके ग्राफ जो आते हैं वो अच्छे से देख लो, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनता है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनता है, ये चीज़ें आपने अच्छे से करनी है, ओके, ठीक है। तो ये जब पार्ट आप कवर कर लेते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हर साल पेपर में आता है। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री हमारी न्यूमेरिकल पार्ट को इंक्लूड करती है, और न्यूमेरिकल पार्ट्स में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है यहीं से न्यूमेरिकल आता है 3 मार्कर। 1 नंबर का आपका वांट ऑफ फैक्टर आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है, और वैसे इसमें अप्लाइड पार्ट में भी आता है। अप्लाइड पार्ट का मतलब क्वेश्चन में भी वांट ऑफ फैक्टर का एप्लीकेशन पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये पार्ट जो है आपको 100% करना है। जो बच्चे कहते हैं कि भाई उन्हें फुल स्कोर करना है
तो डू और डाई वाली सिचुएशन, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, 100% करना है। इतना तो करना ही है अगर आपको स्कोर अच्छा लेके आना है। अब बात आती है जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमें केवल इतना बता दो मैम कि मैं पास हो जाऊं, या मेरे से सोल्यूशन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं कि मैं कुछ तो कर पाऊं, यहाँ से कुछ तो स्कोर उठा पाऊं। तो बच्चे केमिस्ट्री में अगर आपको सोल्यूशन चैप्टर में स्कोर उठाना है तो फिर एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये एक पार्ट है। आप इसको अच्छे से कर लो। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो आप 3 नंबर उठा सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज अगर आपको लगता है आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, तो आप इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट को, ये उनके लिए चॉइस है जो केवल पास के लिए बात कर रहे हैं। वैसे आपको पूरा चैप्टर थॉरो करना है। इतने टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं अच्छे स्कोर के लिए, और आपका बिल्कुल श्योर अच्छा स्कोर आएगा। इसमें जो भी जब हम टॉपिक कवर करने की बात करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज लगाओ, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज लगाओ और पूरा उसे कवर करो। एटलीस्ट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो चीज़ें आपकी पूरी कवर होनी चाहिए हर चैप्टर की। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल चैप्टर्स, ओके, दिस इज नॉट फॉर ओनली सोल्यूशन। ये हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, तो पहले चैप्टर में ही सुन लो, ये चीज़ें आपको करनी है और इन टॉपिक्स को आप पक्का कर लो, ठीक है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे, इसको बहुत थॉरो कर लेना आप। 9 मार्क्स का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ये। इसमें आपको पता है अगर हम जस्टिफाई करें, हम इसको क्लासीफाई करें, तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट है जिसमें नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आएगा। नर्स्ट इक्वेशन अच्छे से कर लेना, 3 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं इस पार्ट से। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये वाले फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर लें तो उसके बाद आपने मोलर कंडक्टिविटी देखनी है। पहले क्या होता था बच्चे, इस चैप्टर का वेटेज कुछ 5-6 मार्क्स का होता था, तो उस केस में ये चॉइस में देते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन उठा के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से दे दिया और लगा के इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी से दे दिया। अब ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे अगर ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, 9 मार्क्स का चैप्टर होगा तो उस केस में तुम्हारा कुछ पार्ट यहाँ से आएगा, कुछ पार्ट आपका मोलर कंडक्टिविटी से आएगा, तो आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप अगर आप फुल स्कोर की तैयारी करना चाहते हो तो आपने डेफिनेटली इसको भी करना है। और ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल लॉ है। मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन पढ़ना ही पढ़ना है, 100% आएगा। ग्राफ पढ़ना है, वो इक्वेशन जो दी गई है वो आपको पढ़नी है। इस चैप्टर का मोलर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, इस चैप्टर में मोलर कंडक्टिविटी पार्ट उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसे अच्छे से करना। ग्राफ पार्ट है और इलेक्ट्रोलिसिस इसके बाद एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी पेपर में आ रहा है। इसमें भी आपके 2 लॉज होते हैं, फेराडेज फर्स्ट और सेकेंड लॉ, उसे अच्छे से कर लेना। बैटरीज से पहले कम क्वेश्चंस आते थे, अब आजकल कहीं ना कहीं बेसिक थ्योरीज में पूछ रहे हैं क्योंकि 9 मार्क्स का चैप्टर है तो इसे ये जनरली लेते हैं। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी करना है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, करना है। ये आपको 2 नंबर में आपको मिल सकता है। ये 1-1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो हम वैसे भी कवर करते हैं। अगर हमें 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते, वरना मेजर पार्ट आपका कवर हो जाता है इससे, ठीक है। अब अगेन जो बच्चे खाली पासिंग मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं वो उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने ये पार्ट डन किया, ये पार्ट डन किया तो 3 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ये बिल्कुल मैं श्योर हूँ 3 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। नहीं पूरा चैप्टर बन रहा है, नई मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, नहीं उसके वेरिएशन के बारे में पता चल पा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन 3 नंबर आप फिक्स कर लोगे इस चैप्टर से अगर आप इतना पार्ट कर लेते हो। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फुल 1 शॉट वीडियो मैंने खुद ही इसी चैनल पे बनाया हुआ है, उसमें पूरा बेसिक से लेके जो भी पैटर्न है पूरे चैप्टर का पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं, और वो उससे आपको करने के बाद आपके, मैं कहती हूँ 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसे ढंग से पढ़ लो, 9 नंबर तो तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे अगर तुम पासिंग मार्क्स का प्लान कर रहे हो, है ना। तो आप उसे डेफिनेटली देख लो, आई वुड रिकमेंड। और बाकी नहीं तो जो बच्चे कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को फोकस करते हुए काम करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें केमिकल काइनेटिक्स को मैं कहूँगी 100% करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है, ये एक स्मॉल चैप्टर है।
सोल्यूशन में आपको लगता है बहुत लेंथी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लंबा चैप्टर है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं और बिल्कुल फिक्स है, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे पहला पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शंस, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है वो हम सिंपल सा सीखते हैं। फिर आपका इसके बाद मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर पे, जैसे आपका उस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन है उस तरह से यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसमें दोनों ग्राफ्स अच्छे से देख लेना बच्चे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ अच्छे से कर लो, इनके रिलेशंस पढ़ लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, इसके प्रैक्टिस करो, आपको बहुत बढ़िया 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा। और उसके बाद एक आती है अर्हीनियस इक्वेशन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला आप याद करो और इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ से भी ग्राफ भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट, तो जो बच्चे हाई स्कोर करने का प्लान कर रहे हैं तो बच्चे उनके लिए जरूरी है। कभी 1 नंबर में उन्होंने पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं सिंपल से जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मत इग्नोर करना। तो ये हमारा हो गया केमिकल काइनेटिक्स। अगेन सेम थिंग, पासिंग मार्क्स के लिए ईदर दिस, ये कर लो बस। पासिंग मार्क्स के लिए आपने क्या कर लेना है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी वाले पार्ट को कर लेना है ना। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे बेसिक चीज़ कि भाई अगर पासिंग मार्क्स वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को और पास होने के लिए बिल्कुल सोचें कि कैसे करना है, इससे हम क्या उठा लें, तो ईदर दिस, ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला टॉपिक मैंने बताया। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बताया ईदर नर्स्ट इक्वेशन और ये कर लो। इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स आ गया, तो इसमें आपको क्या कर लेना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर पासिंग मार्क्स, ओके। बाकी आपको सारा कुछ करना है अच्छे स्कोर के लिए, राइट। लेट्स मूव टू दी इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो पार्ट आता है दैट इज फर्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चे इस चैप्टर के लिए भी हमने फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे ही एक लाइव लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जो आपका 23 फेब का है, ठीक है। उसमें हमने बेसिकली इसका फास्ट रिवीजन भी करवाया हुआ है, अगर आपने खुद नहीं पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, ये जो पार्ट है पहले वाला पार्ट, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 11 प्रॉपर्टीज़ में आपने कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ पक्का याद कर, वैसे तो सारी करनी है भाई, 11 प्रॉपर्टीज़ सारी याद करो। एटॉमिक रेडियस में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का बिहेवियर क्या है, पूरे इनके ग्राफ्स अच्छे से देखने हैं आपको, यहाँ ग्राफ मिलेंगे। आजकल डायरेक्ट ग्राफ बन के आ रहा है और पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है। मैंने जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा लाइव लेक्चर हमने लिया था D&F ब्लॉक पे, उसमें ये चीज़ें डिस्कस भी की हुई है, एक जगह सारे ग्राफ्स भी बताए हुए हैं। तो आप अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए उस वीडियो को चेक कर लो इसी चैनल पे और आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसमें आपने सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे इसी में बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक है, वो भी आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है। एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक भी बच्चे करके जाना है। एटॉमिक रेडियस तो हालांकि हम लोग इसी से रिलेट करके, एक तो सिंपल ट्रेंड होता है, फिर इसका एक एस्पेक्ट होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम ब्लॉक में भी देखेंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट भी हम यहाँ पे चेक करते हैं बच्चे, ठीक है, करके जाना है इसको। नेक्स्ट आता है KMnO4, बिल्कुल 100% यहाँ से बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता है, बैलेंस करने के लिए देंगे इक्वेशन, ठीक है, या फिर इसकी प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा चांसेस प्रिपरेशन पे भी आने के हैं, वो ABC टाइप की प्रिपरेशन भी दे सकते हैं। पर आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि हो सकता है आपको चॉइस दे दे कि KMnO4 की साथ आपको और लगा के K2CR2O7 कर लिया, तो एटलीस्ट एक कंपाउंड को थॉरो जरूर करना है। आप मान लो भूल रहे हैं रिएक्शंस, तो कम से कम एक कंपाउंड की सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से रट डालना बस। बाकी अगर आपको लगता है कि दोनों ही करने हैं आपको, लेकिन अगर मान लो आप किसी कारण से आपको कन्फ्यूजन हो भी रहा है थोड़ा बहुत, तो आपने दोनों करें। इसको भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल वन शॉट में सब कुछ, वन शॉट नहीं, वो लाइव लेक्चर है तो उसमें हमने फास्ट रिविजन किया है, तो उस केस में आप डायरेक्ट देख लेना कि क्या क्या चीज़ आपको जरूर करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन इससे भी आपको 2 मार्कर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस पूरे चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स है, तो 7 मार्क्स में आपको 3 नंबर यहाँ से
2 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से मिलने के 100% चांसेस है। वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है 3 और 2 में, बट ये तो 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इसको कर लो और फिक्स करो। जो बच्चे अगेन पासिंग मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कैसे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स पूरा अच्छे से कर लिया, या फिर आपने कंपाउंड्स अच्छे से कर लिए खाली, या फिर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से कर लिए, आपका काम बन जाना है। ठीक है बेटे, इसको कर सकते हैं आप, आराम से करो और इजीली आप स्कोर करेंगे। लेट्स मूव टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें देखो क्या है, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो सॉरी ये अभी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है भाई। दिस इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर 5। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके चलो, एनीवे तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, 7 मार्क का चैप्टर है, 7 मार्क्स का ही चैप्टर है ये। और इसमें क्या है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर पहला पार्ट, 2 नंबर का आयुपेक नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से आपको मिल सकता है क्वेश्चन। हो सकता है यही 2 नंबर का दे दे, या फिर इन दोनों से क्लब करके 2 मार्क का क्वेश्चन दे दें आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। थ्योरीज आपको करनी ही करनी है। CFT में आपने क्या पढ़ना है, आपने वो चीज़ें जो सारी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला कंसेप्ट है उसको जरूर से देखना है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना, जो हमारे बेसिकली ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, इनके डायग्राम्स जरूर से देख लेना। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको जरूर से चेक करनी है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और फिर सिंपली वर्नर थ्योरी से आपको कंडक्टिविटी, इसका बिहेवियर कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना। सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है ना, कंडक्टिविटी और स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे थॉरो करो। अदरवाइज अगेन सेम टिप कि अगर आपको मान लो लग रहा है कि पूरा चैप्टर टफ लग रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन ईदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। आप इस पे फोकस कर लो और अपना इस चैप्टर से जो इसका क्रक्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे उठा लो। जो तुम्हें आ रही है समझ में उसे कर लो। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा, दैट इज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो इसमें बच्चे क्या करना है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पर इसमें सिस्टमेटिक वे में करना है आपको। देखो अब यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपसे कहूँगी कि ठीक है, आपने पहले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेनी है अच्छे से, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें आपको इसी चैनल पर शेयर की जाएंगी जिसमें आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स को क्लब करके बताया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर उसे जरूर से देख लेना आप, क्योंकि उसमें हमने आपके लिए बहुत ईजी चीज़ें कर दी हैं। हमने एक तरह से सम अप करके सारी नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से बता दिया है, सारे केमिकल टेस्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ अलग अलग एरियाज पे जो है उसे क्लब कर दिया है और आपके लिए इजी बना दिया है, और इजीली आप उससे स्कोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे इंटरमिक्स पार्ट है, एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है, बेसिक कैरेक्टर आ रहा है, या फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है। तो इसके लिए पजल नहीं होना है। तो पहले आप चैप्टर वाइज देखो कि आपने क्या करा है, कितना आपको आ रहा है, और उसके बाद आपने अलग से ये जो वीडियोस हैं इनको जरूर फॉलो कर लेना है, ताकि आपका स्कोर एकदम से बूस्ट हो सकता है। और आपने करना ही है इसको, ठीक है, तभी आप इसमें स्कोर अच्छा कर पाओगे और अपने स्कोर को बूस्ट कर पाओगे। चलो भाई, वैसे अब इसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में क्या चीज़ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या हमें करना है। देखो भाई, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की अगर बात करें तो पहले अगेन नॉमेनक्लेचर में भाई यहाँ पे जेमिनल और विसिनल पढ़ लेना भाई। जेमिनल हैलाइड्स एंड विसिनल हैलाइड्स जरूर से पढ़ लेना, इनके नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स जो आप पढ़ते हैं, अलाइलिक, यही पढ़ लेना, हर चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। अलाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप, अराइल ग्रुप, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। सिंपल क्वेश्चन होता है, इजी डूएबल, एमसीक्यूज में मिल सकता है आपको। बेंजाइलिक, इन ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन सीखनी ही है बच्चों, पक्का करके जाना, पेपर में क्वेश्चन मिलता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी प्रिपरेशन में, हमारी एल्कोहल की प्रिपरेशन है, एल्कोहल में वो 6 मेथड्स हैं वो करने हैं आपको। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन को देख लेना है। उसके बाद इसमें HBr एडिशन चेक कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव दोनों एडिशंस आते हैं। फिर कुछ नेम रिएक्शंस हैं, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, ये करनी है आपको। अब इसके बाद SN1 SN2 ये इस चैप्टर का सिंपल आपका वो टॉपिक है जो आप ढूंढ सकते हैं पेपर में, आपको मिलेगा 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये कर लेना है आपको।
इसके बाद ये कुछ सिंपल सी नेम रिएक्शंस हैं, इससे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सीखते हैं। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके लिए भी स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाए हुए हैं इसी चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को एक साथ क्लब कर दिया है। तो होप आप उसको वहाँ से पढ़ लें, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% यहाँ से भी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जस्ट रिमेंबर एंड ट्राई टू डू इट। ओके, इसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको हर चैप्टर में मिलेगी। आपको हेलोएल्केन्स में मिलेगी, आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलेगी, आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में मिलेगी, आपको बेसिकली मतलब जो भी हमारे अमीन्स हैं उसमें मिलेगी। और हर जगह कुछ ना कुछ हम वेरिएशंस देखते हैं, तो इसीलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उसे कैसे करना। तो भाई आपके लिए स्पेशली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी बनाने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी दी हुई है उसमें, जिसमें हमने एक साथ क्लब करके सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिवली सिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को देखना भूले नहीं, उसे जरूर से कर लेना बिफोर योर एग्जाम, और अब जब फाइनल आप तैयारी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने की। ओके एवरीवन, चलो भाई, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका क्या आ गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में बच्चे क्या करना है सबसे ज़्यादा जरूरी, जैसे मैंने इसमें कहा आपको SN1 सबसे ज़्यादा जरूरी है। अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ नेम रिएक्शंस बहुत जरूरी हैं। कोलबेज है, रीमर टीमन है, और इसी तरह ईथर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिएक्शन ऑफ HX बहुत ज़्यादा जरूरी है, 100% करना है ईथर पे इसकी रिएक्शन। अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेशन रिएक्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ल्यूकास टेस्ट आपको अलग से केमिकल टेस्ट दिए गए हैं इसी चैनल पे, वो आपने करना है, और वहां से आप ल्यूकास टेस्ट अच्छे से देखो कैसे ये कितना ज़्यादा जरूरी है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप सोचो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो कहाँ से आएगा। तो बीच बीच से टॉपिक्स आते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैसे करके हमें स्कोर अच्छा करना है। तो उसके लिए आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और चीज़ों को समझना है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो चीज़ पे भी फोकस करना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें PCC इन सब का रोल आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कहाँ से करनी है, डिहाइड्रेशन भी आपको करना है, ठीक है। लेट्स मूव। डिहाइड्रेशन में बच्चे आपको ये डिहाइड्रेशन में आपको दोनों के अलग अलग इफेक्ट देखने हैं। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है, और ईथर का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या, मतलब ईथर कैसे बनता है डिहाइड्रेशन पे, अल्कोहल के ही डिहाइड्रेशन से बनेगा, लेकिन एक केस में वहाँ पे एल्कीन बनेगा, दूसरे केस में आपको ईथर बनेगा। इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, बहुत ही पॉपुलर है और कई बार पेपर में आती है। अब अगेन ये जो चैप्टर आ गया हमारा, दिस इज एल्डिहाइड कीटोन्स, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये आपका स्कोर बूस्ट करेगा, ये आपका स्कोर बूस्ट करेगा, इसको अच्छे से करना है। इस चैप्टर को भी हमें अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम स्कोर कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है बच्चे। नॉमेनक्लेचर पार्ट तो चलो ठीक है, आना चाहिए आपको, ये तो भाई सबके लिए है ये। लेकिन अब बात करेंगे प्रिपरेशंस की, तो प्रिपरेशन में यहाँ पे रोजनमंड रिडक्शन है, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ेगी, पहले एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, तो एल्डिहाइड की में भी आप अगर मैं सिंपल प्रिपरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे 9 रिएक्शंस होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन की, 6 to 7 रिएक्शंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की। तो इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे इतनी सारी रिएक्शंस याद करें। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब पहले इस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद जो नीम रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन आपको कराई जाए, आप उससे डायरेक्ट उनको तैयार करो। उससे आपको फायदा क्या होगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन यहाँ पड़ी थी, ये रिएक्शन, आप एक साथ उस वीडियो को 3-4 बार देखो और आप इजिली उसको रिलेट कर लोगे। पर नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में काफ़ी सारी हैं और आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। काफ़ी सारे केमिकल टेस्ट भी इस चैप्टर में हैं। अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूँ, यहाँ मैंने सारे एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंपल प्रिपरेशंस होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर एसिड की प्रिपरेशंस हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। पर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, है ना, जो आपको मतलब जैसे आपने देखा कि हमें करना ही करना है, हमें करना ही करना है, तो वो चीज़ वाली बात है। तो आपका ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 2 नंबर आप इसके ढूंढ सकते हैं यहाँ से, चैप्टर के 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। रिडक्शन नेम रिएक्शन की तरह यूज़ होगा, क्लीमेंशन वुल्फ किशनर से पढ़ सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन जो टॉपिक है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, इस टॉपिक से ही मैं आपसे कहती हूँ आप 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। और आपका जो 2 नंबर आपका है,
वो इन एरियाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HVZ रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शंस, एक और रिएक्शन होती है यहाँ पे जो इसमें लिखी नहीं है क्योंकि वो क्लास 11th की रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन। तो इन तीनों में से इस वाले पार्ट से आपको 2 नंबर मिलेंगे पक्का पक्का, और इस वाले पार्ट से बच्चे आपको लगभग 3 से 4 नंबर या 5 नंबर भी आप ले सकते हैं इस चैप्टर के। 1 नंबर आपका किसी बेसिक चीज़ से कहीं और की नेम रिएक्शन पूछ ली जाएगी, वहाँ से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है बिल्कुल प्रिडिक्टेड चीज़ें हैं। नेम रिएक्शन वाले पार्ट को अच्छे से करो, केमिकल टेस्ट वाले पार्ट को अच्छे से करो और डन करो। इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से हो जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको ईजिली कर भी पाएंगे। जो बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो अगेन आई वुड रिकमेंड जस्ट डू दिस पार्ट, ये वाला पार्ट कर लो पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमीन्स। जैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स को कहा था सेफ चैप्टर, छोटा चैप्टर, अमीन्स बिल्कुल कर लेना। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक नहीं आती अलग से कर लो अमीन्स, अमीन्स खत्म करो। अमीन्स में आपने क्या करना है, अच्छे से एक बार अमीन्स पढ़ो, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन देखो, और ये इसकी 5 to 6 ये आपकी रिडक्शन मेथड्स हैं, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं, रिडक्शन कैसे करके हम बनाते हैं। अमोनोलिसिस बिल्कुल आता है पेपर में, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, अमीन्स, गैब्रियल थैलीमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड। बच्चे इन चीज़ों में से आप 100% पेपर में 2 या 3 नंबर का इस क्वेश्चन पेपर में आप जरूर से देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर आप लोगों को इजी करने के लिए हमने कोशिश की है कि बेसिक कैरेक्टर को भी हमने अलग से जस्टिफाई कर दिया है, बना दिया है, इस पे काम कर दिया है। एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी कर दिया है, तो आप उन वीडियोस को चेक करो और फटाफट से अपने स्कोर को बूस्ट करो, ठीक है। कार्बिलमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है। रिएक्शन विद HNO2 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंजबर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इनको नहीं छोड़ना है। आई वुड रिकमेंड कंप्लीट चैप्टर को करो। और ये जो ESR है ये भी इसकी स्पेशल होती है, इसको भी हमने आपके लिए बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस में एक साथ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। कुछ बच्चे कहते हैं बहुत थ्योरी है, बहुत कुछ है, इसमें कैसे करें, क्या करें मैम, कैसे करके हम इसको ईजी बनाएं। तो बच्चे बहुत ईजी चैप्टर मैं कहूँगी इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं क्योंकि देखो इसमें 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में आपने DNA और RNA के बारे में, भाई बायो वाला नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री वाला पढ़ना है। DNA RNA के बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, ये चेक कर लो, ठीक है। इसमें आपने जो वो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस देख लो, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। कैसे लिंकेज प्रेजेंट होती है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। दोनों DNA के स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। विटामिन्स में आपको पता है, विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। क्लियर करो कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है, बिल्कुल आता है पेपर में क्वेश्चन। एक टेबल दी गई है NCERT में, उसको पढ़ लेना। उसमें आपको कुछ विटामिन्स के नेम्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज से जो चीज़ें हो रही है उसे करना है। आपको 100% एक क्वेश्चन विटामिन से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लिक एसिड से मिल जाएगा, 1 से 2 भी मिल सकते हैं। 7 नंबर का ये चैप्टर है आपका। अब बात आती है प्रोटीन से, तो प्रोटीन्स में इसके 2 जो मेजर टाइप्स हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, उससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़, इसके जो 4 पैटर्न होते हैं, इसके जो शेप्स हैं, मतलब बेसिकली हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उससे थोड़ा सा बेसिक देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अमीनो एसिड्स का नेचर जरूर चेक करो भाई, किस तरह की लिंकेज होती है इनके बीच में। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पढ़ लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। पेप्टाइड लिंकेज पे क्वेश्चन बन रहा है आजकल, इसको पढ़ लेना, पक्का पक्का पढ़ लेना। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जो आप इजीली कर सकते हैं। अब आती है कार्बोहाइड्रेट की बारी। कार्बोहाइड्रेट में बच्चे आपको 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स करने होते हैं, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड ट्राइसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स हम लिखेंगे यहाँ पे, पॉलीसैक्राइड्स। ये जो कैटेगरी हमारी ओलिगोसैक्राइड्स में आती है बच्चे, ठीक है। लेकिन मैंने डाइस से लिखा क्योंकि हमें 3 पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, 3 पढ़ने हैं। इनकी लिंकेज बस वो पढ़नी है, सिंपल, कैसे कैसे लिंक होता है। और इसके अलावा अगर मान लो इतना भी नहीं बन पा रहा आपसे, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम बहुत थ्योरी नहीं हो पा रहा, पासिंग मार्क्स वाले क्या करेंगे। पासिंग मार्क्स वालों के लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, जस्ट लर्न
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन डिटेल। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सीख लो। 5 रिएक्शंस दी हुई हैं, 5 रिएक्शंस दी हुई हैं इसकी। कुछ इसकी ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात दी गई है कि ओपन स्ट्रक्चर हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर के बारे में कौन कौन सी रिएक्शंस नहीं बताती। ये पढ़ लेना बच्चे, यहीं से तुम्हारे 2 या 3 नंबर स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये हमने सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज चेक करे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगी, आपने पूरे 10 चैप्टर के केमिस्ट्री के बोर्ड्स एग्जाम में जो आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी देखा। आप इसे अच्छे से करो, बिल्कुल श्योर है आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। आप कहोगे वाओ, पेपर जब देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली पेपर ऐसा ही आया हुआ है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके ही जाना है। व्हाट इज़ आवर प्रो टिप, है ना। अब क्या टिप है, तो पहली चीज़ आपको सारा जो भी सैम्पल पेपर है, हमारे जो भी सैम्पल पेपर हम लोग मतलब आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर बच्चे आपको करने हैं, सैम्पल पेपर आप ज़रूर करना। सैम्पल पेपर कैसे करने हैं, कुछ बच्चे मैसेज डाल रहे थे मैम सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, है ना। तो आई वुड टेल यू कैसे करने हैं सैम्पल पेपर। तो जैसे आपने चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, तो अब एक काम करना, मान लो 5 साल के सैम्पल पेपर आपने लिए, आपने रिवाइज करने हैं, तो तुमने एक चैप्टर कंप्लीट करा ना, तो पूरे सैम्पल पेपर को एक साथ मत देखो, आप उसे चैप्टर वाइज चेक करो। अच्छा, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया, मेरे से बन रहा है, अच्छा पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, उसके क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करो। और मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं बन रहे, तो भाई सॉल्व एग्जाम वो होंगे आपके पास, सॉल्व सोल्यूशंस भी है उसका, उससे ट्राई करो। चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद ट्राई करो बच्चे, क्यों नहीं बनेगा। और अगर कुछ बेसिक से बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हें याद कर लो। रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, इस तरह के टॉपिक्स तो आप सिंपली लर्न कर सकते हो ना। तो सैम्पल पेपर जरूर एनालाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको बताएगा पेपर का लेवल कैसा होगा, किस तरह के स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला है, आपको थोड़ा फील हो जाएगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि आपने एक जगह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करी, उसके बाद सैम्पल पेपर से जरूर चेक करें। 5 साल के पेपर करने ही हैं आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और PYQs चेक कर लो, और बिल्कुल वी आर वेरी श्योर कि आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपका पेपर होगा फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे, और आप बताना कि कितना आपने इस वीडियो को देखने के बाद कितना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है स्कोर में। डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली टेल अस, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसे ज़रूर करके जाना, तो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है, और आपको ज़रूर से ये कर लेना है। थैंक यू एवरीवन।